रहे थे कूलम लॉ की। कूलम लॉ की वो कौन सी थी? स्केलर फॉर्म थी। ठीक है, स्केलर फॉर्म मतलब उसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा था, बट हमें डायरेक्शन जो है उसके बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, मतलब हमने फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड डिराइव किया था? हमने फोर्स डिराइव की थी F इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये जो हमने फोर्स डिराइव की थी वो एक्चुअली में स्केलर फॉर्म थी। ठीक है, स्केलर फॉर्म मतलब हमें ये मैग्नीट्यूड तो मिल गया कि भाई इसका मैग्नीट्यूड ही है। मैग्नीट्यूड क्या है हमारा? 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। मतलब कोई चार्ज की दो वैल्यू पुट कर दो, दो चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, उसका डिस्टेंस बता दो कि वो कितने से सेपरेटेड है। तो हमें 9 × 10⁻⁹ न्यूटन जब इस पूरी कैलकुलेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है, जिस फोर्स से अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही होगी। बट हमें ये तो पता है कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने इसके अभी तक क्या किया है? स्केलर फॉर्म ही ऑब्टेन की है। तो हम क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट हमने क्या किया? इसका मैग्नीट्यूड अभी तक निकाला, वो कि ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसी फॉर्म को हम क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म में डिराइव करेंगे, ताकि हमें पता चले कि फोर्स एक्चुअली में कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो उसको डायरेक्शन के साथ जब हम पूरा डिराइव करेंगे तो वो कही जाएगी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज समझा देती हूँ कि 1 कूलम चार्ज होता क्या है। ठीक है, आपको पता है कि चार्ज जो है उसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलम, या ऐसे लिखते हैं हम, C से डिनोट करते हैं उसको, और ये क्या है? बेसिकली कूलम। ठीक है, सो ऐसा यूनिट जो है वो चार्ज का कूलम है। तो अगर कोई आपसे पूछे तो 1 कूलम होता क्या है, तो 1 कूलम को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? ये मैं आपको जरा सा बता देती हूँ। ठीक है, अगर Q1 एक चार्ज है, ठीक है, इफ Q1 इक्वल्स टू 1, Q2 इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर Q1 का चार्ज 1 है और Q2 का चार्ज भी 1 है, मतलब ये दोनों चार्ज क्या है? इक्वल है। ठीक है, इक्वल है और लाइक चार्जेस है। ठीक है, लाइक चार्जेस मतलब दोनों +1 है, माइनस दोनों के साथ में लिखा, तो मतलब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ठीक है, तो अगर दो चार्ज ऐसे और उनका जो डिस्टेंस है वो क्या है? 1 मीटर है सेपरेशन का, तो जो 1 कूलम चार्ज है, जो फोर्स है उनके बीच में, देन फोर्स इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। तो 9 × 10⁻⁹, Q1 क्या हमारा? 1 है, Q2 क्या है हमारा? वो भी 1 है, और r² क्या है? 1 का स्क्वायर है बेसिकली। ठीक है, तो हमें क्या मिलना है? इसको मल्टीप्लाई करके 9 × 10⁻⁹ ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जब दो चार्जेस होते हैं, सिचुएटेड होते हैं 1 मीटर डिस्टेंस में, और उनका चार्ज जो होता है वो 1 ही होता है, तो फोर्स क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ होती है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है? हेंस, इधर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ प्रॉपर। हेंस 1 कूलम चार्ज is that charge वो चार्ज है जो रिपेल करता है, which repel equal and opposite charge located at 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। मतलब वो क्या है? दोनों जो चार्जेस है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, विद फोर्स, कितनी फोर्स से वो करता है? रिपेल 9 × 10⁻⁹। तो उस चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को हम क्या बोलेंगे? वो चार्ज जो कि रिपेल करता है इक्वल और अपोजिट चार्ज को, जो कि 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट है, फोर्स 9 × 10⁻⁹ न्यूटन से। ठीक है, तो ये हो गया 1 कूलम चार्ज। अब हम आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
और बी पॉइंट पे Q2 चार्ज रखा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड करते हैं। तो अब आप देखोगे जो चार्ज, जो इस पे फोर्स है वो इससे इस डायरेक्शन में होगी, जो इस पे फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट। तो नाउ व्हाट वी विल डू, हम समझेंगे कि ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है। बेसिकली ये फोर्स वो है जो चार्ज Q1 पे लग रही है। ठीक है, जो चार्ज Q1 पे लग रही है चार्ज Q2 की वजह से, तो इसको हम F12 से डिनोट कर सकते हैं। और F इसकी बात करें तो ये कौन सी फोर्स है, ये फोर्स वो है जो चार्ज 2 पे लग रही है इस चार्ज की वजह से, तो ये F21 फोर्स है। ठीक है, R12 और R21 क्या है, बेसिकली यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन की फॉर्म दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जो कि क्या है इस तरफ है। ठीक है, डायरेक्शन दिखा रहे हैं यूनिट वेक्टर्स की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा डिराइव करेंगे। जहां तक हम पढ़ रहे थे कि स्केलर फॉर्म क्या थी, स्केलर फॉर्म थी हमारी इसको पूरा सपोज भी करना होता है, जो कि हमने पिछले ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं F12 जो है वो फोर्स ऑन चार्ज Q1 है ड्यू टू चार्ज Q2, और F21 जो है वो फोर्स ऑन चार्ज Q2 है ड्यू टू चार्ज Q1। तो हम इसको assumptions को सपोज करके लिख सकते हैं, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, आई विल जस्ट राइट यू द एग्जैक्ट थिंग व्हाट हैपेंस व्हेन यू चेंज इट इनटू अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो कूलम स्केलर फॉर्म क्या थी, F equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। ठीक है, अब जो आप देख रहे हो इस फोर्स को हम मान लेते हैं वो ये वाली फोर्स है। ठीक है, तो ये F12 से हम डिनोट कर देते हैं। ये कौन सी फोर्स है, जो चार्ज Q1 पे लग रही है Q2 की वजह से। ठीक है, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये जो फोर्स है ये चार्ज Q1 पे लग रही है Q2 की वजह से, तो ये डायरेक्शन वेक्टर पे, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये भी चेंज होगा। ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा कि कितना उसने पोजीशन डिस्प्लेस किया, कितना वो डिस्प्लेस हुआ, ये कितना डिस्प्लेस हुआ 1 पे, 1 के हिसाब से जब 2 ने फोर्स लगाई। ठीक है, जब 2 पे फोर्स लगी तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, जो पोजीशन वेक्टर है R, ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ये वो पोजीशन वेक्टर है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, स्क्वायर था तो मैंने R12 का वेक्टर का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली अब डायरेक्शन भी तो हमें चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या डायरेक्शन है उस यूनिट वेक्टर की। ठीक है, R कौन सा है 1 2, मतलब 1 पे 2 की, ठीक है, फोर्स लग रही है, तो इसको हम यूनिट वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो यूनिट वेक्टर है बेसिकली ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि भाई जो फोर्स है किस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R12 इक्वल्स टू R12 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख दिया, डायरेक्शन क्या होगी ये। ठीक है, डायरेक्शन होगी कि कौन से, मतलब आपका किस डायरेक्शन में वो यूनिट वेक्टर जा रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में है वो, तो डायरेक्शन भी बता दी, ये भी बता दिया। तो इस तरह से आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यही मिलेगी क्वांटिटी वाली। ठीक है, अब यहाँ से अगर मेरे को निकालना हो ये यूनिट वेक्टर R12, ये जो पोजीशन वेक्टर R12 ये किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के इक्वल है, और ये डायरेक्शन का ही हमने फाइंड करना है। तो ये डायरेक्शन जो है बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये नीचे चला जाएगा इसके, तो R12 पोजीशन वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमें वैल्यू ऑब्टेन हुई है ये हम किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। जब इसमें ये वैल्यू पुट की जाएगी तो हमें पोजीशन वेक्टर क्या, हमें फोर्स क्या मिल जाएगी, F12 इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। पोजीशन वेक्टर, ये जो डायरेक्शन वेक्टर है, जो यूनिट वेक्टर है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये हम डायरेक्शन वेक्टर की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, R12 इनटू R12 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड क्या
क्या हो गया, क्यूब बन गया इसका। तो हम क्या करेंगे, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब डॉट पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो ये क्या हो गई हमारी कूलम्स लॉ हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, कूलम्स लॉ कौन सा हो गया, ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, इसमें आपकी फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है पूरा, ये पूरा क्या है मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी फोर्स को हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। जो हमने पहली वाली फॉर्म पढ़ी थी, अगर आपको पूछा जाए कि कूलम्स लॉ की स्केलर वाली फॉर्म डिराइव करनी है, तो जो मैंने आपको कल फॉर्म करवाई थी वो स्केलर फॉर्म है और उसी को डिराइव करना है आपने। ठीक है, और जब वेक्टर फॉर्म को डिराइव करना है तो कौन सी फॉर्म डिराइव करनी है, ये वाली फॉर्म डिराइव करनी है। ठीक है, आपने कूलम्स लॉ को स्केलर फॉर्म में लिखना है, फिर उसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आपने ये दोनों फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, ये दोनों फॉर्म पढ़नी है और इसको डिराइव करना है, क्योंकि डिराइव करने से ही आएगी ये। सो दिस वाज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।